नेक्स्ट हमने डेल्टा 1 निकालना है और इसको निकालने के लिए हम जिस तरह से ये हमने पहले अभी यही ताज़ी इक्वेशन प्रूव की है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी फॉर L इज इक्वल्स टू 1, उसका सॉल्यूशन है। अब हम ये करेंगे कि हम ये भी जानते हैं कि एक तो ये फॉर्म भी थी जो जिससे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वो क्या फॉर्म थी, वो थी AL GL ऑफ KR प्लस BL NL ऑफ KR, ठीक है। तो इसमें L इज इक्वल्स टू 1 करके आगे हम प्रोसीड किए थे, तो वो L इज इक्वल्स टू 1 हम बाद में पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें L इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे सो दैट दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो इन दोनों पे एसिम्प्टोटिक लिमिट्स लगाते हैं, R इज़ वेरी लार्ज, ओके। हम जानते हैं कि एसिम्प्टोटिक लिमिट इस पे लगाने पे ये जो AL है BL है इनको हम लेट कर लेते होते हैं, इनमें साइन सिग्मा नॉट या सिग्मा L सॉरी अपीयर हो जाता है, तो उसी को यूज़ करते हुए हम सिग्मा 1 निकाल लेंगे। तो R इज़ वेरी लार्ज, इसमें तो 1 पुट किया हुआ है, इसमें एसिम्प्टोटिक लिमिट निकालने के बाद L इज इक्वल्स टू 1 पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी एसिम्प्टोटिक लिमिट लिख लेती हूँ। R इज़ वेरी लार्ज, R इज़ वेरी लार्ज मीन ये जो डिनोमिनेटर में R जिनकी R है, अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाए तो क्वांटिटी ओवरऑल छोटी हो जाती है। तो एज R इज़ वेरी लार्ज, ठीक है, तो ये जो है अप्रोक्स कर लेगा 0 को, ये क्वांटिटी, तो सिर्फ ये और ये बच जाएगी। तो हम इसको लिख लेते हैं एट द लिमिट ऑफ R अप्रोचेज इन्फिनिट मीन्स इट इज़ वेरी लार्ज, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। तो A इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो A कॉमन ही रहेगा, ये अंदर आ जाएगा माइनस कॉस के R प्लस A टाइम्स साइन के R, ये इसकी एसिम्प्टोटिक लिमिट आ चुकी है। अब हम इसकी एसिम्प्टोटिक लिमिट खाते हैं और फिर उसमें L इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे। इसकी तो वेल नोन है, वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू AL साइन KR माइनस L पाई बाई 2, ओके, डिवाइडेड बाई KR। ये U ऑफ R है, इसमें R भी मल्टीप्लाई होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था। क्यों होगा, क्योंकि ये पहले मैंने जो वैल्यू लिखी थी AL GL ऑफ KR प्लस BL NL ऑफ KR, दिस इज इक्वल्स टू रेडियल फंक्शन, ठीक है। वो जो U ऑफ R है वो रेडियल फंक्शन मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r है, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे जो भी चीज़ें प्रूव करने के लिए दी गई थी ना वो U ऑफ R की फॉर्म में थी, दैट इज़ वाई हमने U ऑफ R को ही प्रोसीड किया, और नॉर्मली हम यही कर रहे होते। तो ये R भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। सो प्लस R BL, इसमें माइनस कॉस KR माइनस L पाई बाई 2 divided by KR, alright। so now ये R कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ K नीचे बच जाएगा, वो मैं कॉमन ले लेती हूँ। और इसकी लगे हाथ वही सब्स्टिट्यूशन जो पहले भी हम करते थे, लेट AL इज इक्वल्स टू CL, साइन है तो यहाँ पे कॉस सिग्मा नॉट सिग्मा L, सॉरी मैं भूल जाती हूँ, ये नेगेटिव है ना, इसको ख़त्म करने के लिए मैं CL इसी में ही नेगेटिव को ऑब्जॉर्व कर लेती हूँ, ओके। तो आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूशन इट बिकम्स CL में दोनों में से कॉमन ले लेती हूँ क्योंकि दोनों में आ रहा है L पाई बाई 2 एंड प्लस साइन सिग्मा L ओके। अब टाइम आ गया है, ये एसिम्प्टोटिक लिमिट को हमने लिख लिया। अब टाइम आ गया है कि L की वैल्यू को पुट कर लिया जाए, विच इज़ 1। सो L इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा U ऑफ R ये लिमिट R अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो नेक्स्ट इज़ कि ये लिमिट R अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ही है, ठीक है। तो ये मतलब मैंने इस पर इसलिए लिया क्योंकि एसिम्प्टोटिक लिमिट है, जैसे मैंने इस पर लिख दिया था वैसे ही इस पर, ठीक है। कॉस सिग्मा L यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये बन जाएगा साइन KR माइनस पाई बाई 2, ठीक है। जैसे अगर मैं पाई बाई 2 माइनस, मतलब ये एक वेल नोन एंगल है ना, तो इसे मैं ऐसे करूँ, माइनस इसमें से कॉमन ले लूँ, माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पाई बाई 2 माइनस KR बन जाएगा, ओके। नाउ पाई बाई 2 90 डिग्री, इससे सेकंड क्वाड्रेंट एंगल 90 डिग्री माइनस KR वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है वेयर साइन इज़ पॉजिटिव। तो और क्योंकि ये हाफ ये 90 का ऑड मल्टीपल है, 1 टाइम्स 90 है, तो इसलिए साइन को साइन में चेंज हो जाएगा, और हेयर वी हैव कॉज ऑफ
के आर, और ये नेगेटिव साइन जो पहले से, क्योंकि ये एंगल चेंज की मतलब पोलैरिटी चेंज करने के लिए हुआ था, वो तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस साइन सिग्मा एल, कॉज विल बी चेंज इनटू साइन कॉज के आर माइनस पाई बाय 2 है ना। अब इसमें माइनस में कॉमन भी ले लूँ ना, तो कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, इसलिए इसको मैं लिख सकती हूँ कॉज ऑफ पाई बाय 2 माइनस के आर। ओके, तो ये चेंज हो जाएगा साइन के आर में। ओके, पॉजिटिव साइन के साथ ही, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो वी हैव दिस इक्वेशन, now this is second equation 2 और ये equation 1। अब इनके कंपैरिजन का टाइम आ चुका है। ए को भी अंदर में मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि दोनों के साथ आ जाए और अच्छा कंपैरिजन हम कर सकें। ये माइनस इधर और ये कैपिटल ए इसके साथ भी। नाउ हियर वी कैन सी वी कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम, और हम देख सकते हैं कि कॉस के आर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए, माइनस कॉस के आर का, यहाँ पे भी माइनस कॉस के आर है। तो कॉस के आर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, ये होल क्वांटिटी, नेगेटिव को छोड़ के, क्योंकि नेगेटिव को वहाँ पे भी नहीं इंक्लूड किया, तो या दोनों को नेगेटिव दोनों इंक्लूड कर लिए जाएँ, तो ये हो जाएगा माइनस ए, क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन है ना, सो दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर। तो इनके कोफिशिएंट्स को मैं इक्वेट कर रही हूँ। तो इसका माइनस ए और इसका क्या है, माइनस सी एल डिवाइडेड बाई के कॉस सिग्मा एल। ओके, और एक ये इक्वेशन हो गई, और दूसरा हो गया कि ये जो ए और स्मॉल ए है, दिस इज़ इक्वल्स टू इसका कोफिशिएंट साइन के आर का कोफिशिएंट। तो साइन के आर का कोफिशिएंट है साइन सिग्मा एल, और ये सी एल बाई के इसके साथ भी है, तो हम वो लिखेंगे कैपिटल ए टाइम स्मॉल ए इज इक्वल्स टू साइन सिग्मा एल मल्टीप्लाई बाई सी एल बाई के। अब स्मॉल ए की वैल्यू निकालने के लिए कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ पे है ना, ये पुट करते हैं और देखते हैं स्मॉल ए की वैल्यू क्या आती है, और कैपिटल ए की वैल्यू पुट करते हैं। तो लेट्स से मैं भी पुट कर देती हूँ, ठीक है। अब ये सी एल इस साइड पे, ये सी एल इस साइड पे कैंसिल, ये के नीचे, ये के ये उधर जाके भी कर सकते हैं, ये इधर जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये माइनस से, ओके, ये माइनस मैंने ए पुट कर दिया, जबकि ये प्लस ए में पुट करना था ना, क्योंकि ये दोनों प्लस हो गए, ए की वैल्यू प्लस में आ रही है, तो ये प्लस होगा। तो ए इज इक्वल्स टू साइन सिग्मा एल यहाँ पे बच गया, ये कॉस सिग्मा एल इधर डिवाइड कर देते हैं, इसको भूल जाना है क्योंकि हम इन दोनों को एग्जैक्टली इक्वल कर चुके हैं। तो कॉस सिग्मा एल इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये कॉस सिग्मा एल, तो ये आगे ए इज इक्वल्स टू टेन सिग्मा एल। ओके, वी हैव ए इज इक्वल्स टू टेन सिग्मा एल नाउ। तो अब अगर ए की वैल्यू हमें किसी तरह पता चल जाए, ठीक है, तो हम सिग्मा एल निकाल सकते हैं, ठीक है। एल में अगर 1 पुट कर दें, ये आई थिंक 1 ही था, क्योंकि हमने वो सिम्प्टोटिक लिमिट निकाल के 1 किया था ना, ये 1 ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे हम 1 लेके चल रहे थे ना, एल इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे पुट कर दिया था, तो ये जो सब्सक्रिप्ट में नेक्स्ट हम 1 लेके चलेंगे, एल नहीं लेके चलेंगे। तो सिग्मा 1 निकाल सकते हैं अगर ए पता चल जाए। अब ए कैसे पता चल जाएगा, ये हमें ऐसा हिंट भी दिया गया था कि सिग्मा 1 निकालें बाय यूजिंग अ कंडीशन ऑन दिस इक्वेशन। ओके, दिस इक्वेशन के ये सोल्यूशन यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू यू ऑफ आर नॉट पे, ठीक है, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट पे। ये हार्ड स्फीयर पोटेंशियल था ना, तो हार्ड स्फीयर पोटेंशियल में ऐसा था कि जो यू ऑफ आर का एक सोल्यूशन है वो तो ये बन रहा था, ये वाला, ठीक है। दूसरा जो सोल्यूशन बनता है ना, वो हमेशा वो जो इन्फिनिटी वाले पोटेंशियल पे बनता है, वो हमेशा ज़ीरो बनता है उसका सोल्यूशन। हमने पहले भी इसको निकाला था पार्ट ए में। तो यू ऑफ आर जो है u2 ऑफ आर के इक्वल होना चाहिए एट आर इज इक्वल टू आर नॉट, ठीक है। तो u1 ऑफ आर जो ये अभी हमने सोल्यूशन निकाला है, दैट शुड बी इक्वल टू u2 ऑफ आर, और u2 ऑफ आर क्या है, 0 एट आर नॉट, ठीक है। ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और r इज इक्वल टू आर नॉट इसमें पुट करेंगे और इसे इक्वल टू 0 कर देंगे, और इसमें से स्मॉल ए की वैल्यू निकाल लेंगे। कैपिटल ए की वैल्यू तो हमने निकाली हुई है। ये देखते हैं कि कैपिटल ए की वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पुट करने की, तो हम इस इक्वेशन में r इज इक्वल टू आर नॉट पुट करते हैं और इसे इक्वल टू 0 पुट करते हैं। एट r इज इक्वल टू आर नॉट
हमारा जो सोल्यूशन आया दैट शुड बी इक्वल्स टू 0. ओके, तो इस पे पुट करते हैं ये जो हमने सोल्यूशन प्रूव किया था ना उसी वाले को आर नॉट पुट करते हैं, ये 0 है इक्वल. ठीक है, एंड दिस इज साइन के आर नॉट डिवाइडेड बाई के आर नॉट. ओके, ये ए उधर जाके 0 हो गया. ठीक है, 0 इज इक्वल्स टू साइन के आर नॉट बाई के आर नॉट. ओके, अब इस पूरे को उधर ले जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा. कॉस के आर नॉट माइनस साइन के आर नॉट बाई के आर नॉट. ए की वैल्यू हमें चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, ये सारा उधर नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. दिस इज इक्वल्स टू ए और दिस इज इक्वल्स टू 10 सिग्मा 1. ओके, सो और सिग्मा 1 की वैल्यू निकाली है तो 10 इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी. तो इस पॉइंट के बाद हमें गिवन है क्वेश्चन में ही कि के आर नॉट इज़ वेरी लेस देन 1, मतलब के आर नॉट की वैल्यू बहुत स्मॉल है. तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम ये चीज़ करेंगे कि यहाँ पे हम इसकी और इसकी जो है टेलर सीरीज़ को यूज़ कर लेंगे. ठीक है, टेलर सीरीज़ इसकी यूज़ करेंगे. आई थिंक इसकी टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन है या मैक्लरिन है, मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन टेलर या मैक्लरिन में से कोई एक इसकी सीरीज़ है ये. और ये यहाँ पे अगर थीटा एंगल है या एक्स एंगल है, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू के आर नॉट, तो एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये पहली इसकी 2 वैल्यूज़ हैं. जबकि कॉज एक्स की होती है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल, इसमें इवन पावर्स आती हैं, इसमें ऑड पावर्स आती हैं. तो हम ये याद कर लेना है. तो अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे. देन मैंने ये कुछ इसकी सॉल्विंग की है, तो ये एज आई टोल्ड अर्लियर कि ये कैंसिल हो गए, इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये -2/3 के स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर आया. और डिनोमिनेटर में भी या इन ये दो तो सॉल्व हुए, 1/2 के आर नॉट आया, इन दोनों का एलसीएम भी अगर लें तो आ जाता है. तो फिर इसके बाद जो ये बच गया, फिर ये 3 क्वांटिटीज़ बच गई, ये इधर इन दोनों की जगह 1/2 के आर नॉट और 1/2 के आर नॉट की जगह एज इट इज़. और फिर इनका फर्दर ऑन एलसीएम तीनों का ले लिया, इकट्ठा ले लिया. तो इकट्ठा लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाती है. डिनोमिनेटर में 6 के आर नॉट एलसीएम आता है और ऊपर ये क्वांटिटीज़ बच जाती हैं, ये 4 पावर बन जाती है. तो ये जब ऐड हो रहे हो और ये 4 पावर बन रही हो तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0. और ये क्वांटिटी भी क्योंकि ये ऐड हो रही है इनके साथ तो ये बहुत कम होगी, तो इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा, तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 0. तो ये सिर्फ बच गया, तो ये पूरी बच गई सिर्फ. ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा और ये 6 एंड 3 ये भी अभी मैं आगे इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली 0 कर दिया, इस वाली जो ऐड हो रही है. तो क्योंकि ऐड हो रही है ना, ये ऐसा ही है कि 6 प्लस 0.00001. ठीक है, तो ये 6.00001 आ ही जाएगी अगर ऐड हो रही है. अगर ये मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती ना तो ये नेग्लिजिबल इफेक्ट ना रखती. ठीक है, या ये 0.0001 डिवाइडेड बाय समथिंग लाइक दैट होता, या फिर 6 डिवाइडेड बाय 0.0001. तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो है ना ये अप्रिशिएबल इफेक्ट रख रही होती हैं. ये आता है, इनका इफेक्ट आता है अगर हमें सिर्फ ये हो पार्ट. लेकिन क्योंकि ऐड हो रही हैं तो ऐड होने का यही रिज़ल्ट आता है जो हम हमेशा 6 ले लेते हैं ना, तो 6 ले लेते हैं. ठीक है, तो 6 ले लिया, 6 टाइम्स 3 और ये डिनोमिनेटर ऊपर में लेके गई थी तो ये 6 2 12 के क्यूब आर नॉट क्यूब यहाँ पे आ गया. और कैंसिलेशन के बाद ये रिज़ल्ट आया. ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल आ चुका है अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किए. तो ये हमारा ये पार्ट हो गया. इस तरह से ये प्रॉब्लम सारी हमारी सॉल्व हो चुकी है. इसमें हमने एस स्कैटरिंग देखी थी और पी स्कैटरिंग भी देखी है. तो पी स्कैटरिंग हमने देखा है कि वो हमने कैसे सॉल्व की है, जनरल सोल्यूशन निकाला है उनके JL(k(r) एट L = 1 और NL(k(r) हमने निकाले और एसिम्प्टोटिक लिमिट्स यूज़ की और सिग्मा नॉट की, सिग्मा L की वैल्यू निकाल ली, सिग्मा L एट L = 1 निकाल लिया. तो